जो थे वो सब अलग बात समझ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं किया, साहब खड़े रहे नीची गर्दन करके, ना तो उन्होंने आग जलाई। तब सीता फिर बोली, है लखन, तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो, अति शीघ्र जलाओ अग्नि या कुछ सोचो मत स्वीकार करो। तब राम जी के रुख को देखकर लक्ष्मण जी ने लकड़ियां ला करके अग्नि जला दी। तब अग्नि को देखकर खुश हुई और बोली, सीता ने क्या कहा, अग्नि में प्रवेश करना चाहती है। तभी, दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम, मन से भी यदि पापिन हो तो भस्म मुझे कर देना तुम। देखो, सीता ने भी दो तरह की बात की। मन में अलग बात है कि मैं ओरिजिनल वापस आना चाहती हूँ, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए अलग बात कही। यह कहकर सीता उस अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सब उपस्थित नर बानर रीछ क्या सोच रहे थे वो अलग था, लेकिन राम जी और सीता जी की सोच अलग थी, वो अलग था। वो क्या था, ये दंड कवन का है प्रसंग, अग्नि में सिया समाई थी, प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जग जननी जग का संदेह मिटाने को। जो ही अग्नि में सीता ने प्रवेश किया, उसी समय हनुमान जी फूलों की माला लेकर के आ जाते हैं। और आते ही पहले सुग्रीव से पूछा, ये क्या हो रहा है, भीड़ कहीं की इकट्ठी हो रही है। सुग्रीव जी ने रोते हुए कहा, है हनुमान, माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, जल गई, मतलब वो तो प्रवेश कर गई। तभी हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है और क्रोधित होकर कहते हैं, प्रभु ये क्या कर दिया। राम जी कुछ नहीं बोले। तब हनुमान बोला, प्रभु आपसे कुछ नहीं कहना है, आपसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, मुझे तो आज इस अग्निदेव से युद्ध करना है। तब अग्नि की तरफ इशारा करके बोले, हे अग्निदेव, मेरी माता का ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। यदि मेरी माता को तुमने सुरक्षित नहीं लौटाया तो आज तुम्हारी खैर नहीं है। इसलिए हे अग्निदेव, मेरी बात को और गौर से सुन लेना, अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की, हर की, शंकर की है, भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुवर की है। अगर तुमने मेरी माँ सीता को वापस नहीं लौटाया तो आज मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर अग्नि लोक तक परमाता को बेटा लाएगा। कहीं भी ले जाओ तुम अग्नि में जला करके मेरी माँ सीता को, चाहे वो भूमंडल में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे रसातल में हो, चाहे अग्नि लोक में हो, मैं जहां भी होगी मेरी माँ को वहां से वापस लेकर के आऊंगा। अग्निदेव, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी, चार ही तत्व से अब जग में रचना करवाई जाएगी। पांच तत्वों से संसार चलता है साहब, धरती, आकाश, हवा, पानी और आग। और अगर आज तुमने सीता को नहीं लौटाया तो अग्निदेव, आज के बाद चार तत्वों से ही संसार चलेगी, क्योंकि तुम्हें मैं खा जाऊंगा। ऐसा कहकर जो ही हनुमान अग्नि की तरफ खाने के लिए लपके, तभी अग्निदेव सीता का हाथ पकड़ करके वहां प्रकट हो गए। और जो ही प्रकट हुए, राम जी को अग्निदेव ने सीता सौंपी और चले गए। सीता राम जी को दे गए और वो तो वापस चले गए। सब जय जयकार करते हैं। तभी इंद्रदेव का सारथी मातली रथ लेकर के चला गया। ये मातली कौन था, इंद्र का सारथी जो रथ लेकर के आया था भगवान के लिए युद्ध करने के लिए, ये अपना रथ लेकर के
सब जीवों को मोक्ष दिया, लेकिन दशरथ जी को मोक्ष नहीं दिया। फिर इंद्र ने प्रभु राम की स्तुति की। इंद्र आ गया, इंद्र ने स्तुति की और कहा, हे नाथ, मुझे भी अपने आप पर बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, लेकिन हे प्रभु, अब आपके दर्शन करने से मेरा अभिमान दूर हो गया। हे नाथ, श्री जानकी जी, लक्ष्मण जी सहित आप मेरे हृदय में हमेशा वास कीजिए और मुझे अपने भक्ति का वरदान दीजिए। फिर राम जी से इंद्र ने कहा कि हे नाथ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं क्या करूं आपके लिए, क्योंकि आपने हमारे दुष्टों का नाश कर दिया। अब आदेश दीजिए, हमारे लिए क्या किया है। राम ने कहा, हे इंद्रदेव, हमारे साथ कितने बानर भालू यहाँ पर लड़े हैं, हमारे लिए लड़े हैं, और इनमें से लाखों करोड़ों की संख्या में बानर मर गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास जो अमृत है उसको छिड़क दो, ताकि ये बानर जीवित हो जाए। जबकि परमात्मा चाहे तो वो खुद भी जीवित कर सकते हैं सबको, लेकिन परमात्मा निमित्त बनाता है साहब दूसरों को। काम तो सब परमात्मा ही करते हैं, लेकिन निमित्त दूसरे को बना देता है। जबकि प्रभु स्वयं सबको जीवित कर सकते हैं, लेकिन निमित्त किसको बनाया? इंद्र को। तब इंद्र ने आकाश से अमृत बरसाया साहब अपने विमान में जाकर के, और बानर भालुओं को जिंदा कर दिया। अमृत की वर्षा तो राक्षसों पर भी हुई, क्योंकि बरसात तो सब जगह हुई, लेकिन राक्षस एक भी जीवित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मरते समय राक्षसों के मन तो रामाकार हो गए। भगवान के सामने रह करके वो उन्होंने युद्ध किया, तो मरते समय जिनको भगवान के दर्शन हो गए वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, और बानर भगवान की तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए इनका मोक्ष नहीं हुआ था, तो इनको भगवान ने वापस जीवित करवा दिया। बानर भालू सब देवताओं के अंश थे, इसलिए वे जीवित हो गए। इसके बाद सब देवता विमानों पर चढ़ चढ़ करके चले गए। तब शिव जी वहां पधारे साहब, भगवान शंकर भी आए राम जी के दर्शन करने। शिव जी ने आंखों में जल भरकर गदगद वाणी से कहा, हाथ जोड़कर प्रभु से विनती की, हे नाथ, आप अपने छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित हमेशा मेरे हृदय में वास कीजिए। हे नाथ, जब आपका राज तिलक होगा तब क्या मैं अयोध्या आ सकता हूँ? राम जी ने कहा, क्यों नहीं बाबा, सब काम आपका ही है, क्यों नहीं आओगे? इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें इजाजत देने वाले हो, आप आइए, स्वागत है। तब शंकर भगवान कहते हैं, मैं जब आपका राज तिलक होगा अयोध्या में आऊंगा। ऐसा कहकर शिव जी भी चले गए। और तब विभीषण ने राम जी से कहा, हे नाथ, आप लंका में पधारिए, मेरे घर को भी पवित्र कीजिए। हे दयालु, लंका में पधार कर खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण करके बानरों को बांटिए, फिर मुझे भी अयोध्या ले चलिए। तब राम बोले, हे विभीषण, तुम्हारा सब खजाना आदि मेरा ही है, ये मान लो, पर भरत की याद करके मुझे चिंता हो रही है, क्योंकि भरत ने चित्रकूट में कहा था कि 14 वर्ष से एक दिन भी अगर ज्यादा लगाया भैया तो मुझे जीवित नहीं पाओगे, इसलिए मुझे समय पर जाना है, क्योंकि कल मुझे अयोध्या पहुंचना है। आज अंतिम दिन है, 14 वर्ष पूरे हो गए, कल मुझे अयोध्या पहुंचना है, इसलिए विभीषण जी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए कोई ऐसा इंतजाम करो कि मैं जल्दी से जल्दी भरत को देख सकूं। विभीषण जी से कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसी युक्ति है जिससे मैं तुरंत अयोध्या पहुंच जाऊं? हे विभीषण जी, तुम कल्प भर तक राज्य करोगे, मन में हमेशा मेरा स्मरण करते रहना, मुझे याद करते रहना, और फिर अंत समय में तुम्हें मेरा परम धाम मिल जाएगा। विभीषण जी को मोक्ष का वरदान दे दिया। फिर विभीषण अपने महल में गए, वहां से पुष्प विमान लाए, पुष्प विमान में मणियां, रत्न और कपड़े भरे, और विमान को राम जी के पास ले गए। तब राम जी के आदेशानुसार विभीषण ने वो विमान आकाश में उड़ाया, और वहां से वो हीरे मोती जवाहरात जो भी भर के लाए थे, कपड़े वगैरह, बंदरों को के लिए बांटे। और बंदरों ने क्या किया? जोई जोई मन भावई सोई ले, मणि मुख में ले डारी कपिले। आकाश से जो ही विभीषण जी ने विमान द्वारा वस्त्र, मणियां, रत्न, हीरे मोती डाले, बानर व भालू लेने के लिए दौड़े, क्योंकि चमक रहे थे सब हीरे मोती, तो लेने के लिए दौड़े। जिसको जो अच्छा लगा ले लिया। मणियों को खाने की चीज समझ करके मुंह में लेते हैं, दांतों के बीच में दबाते हैं, लेकिन मीठी नहीं लगती, बाहर फेंक देते हैं। ये हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी हीरा, ये मनुष्य के लिए दिए भगवान
याज्ञवल्क्य जी ने कहा था, ये मैं कथा जो तुम्हें सुनाऊंगा भारद्वाज, ये कथा वो है जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई है। मैं भी नहीं सुना रहा हूँ कथा, मैं तो उनकी सुनाई हुई कथा सुना रहा हूँ। और यही कथा काकभुसुंडी जी ने भी गरुड़ जी को सुनाई। उन्होंने भी यही कहा जो भगवान शंकर ने मुझे सुनाई थी वो कथा सुना रहा हूँ। ये कथा मेरी भी नहीं है। और इसी तरह से तुलसीदास जी कथा सुनाते अपने भक्तों को, संतों को। तुलसीदास जी तो कथा कहाँ सुना रहे हैं? काशी में। भगवान शंकर कथा कहाँ सुना रहे हैं? कैलाश पर्वत पर। काकभुसुंडी जी कथा कहाँ सुना रहे हैं? नीलगिरी पर्वत पर। और याज्ञवल्क्य जी कहाँ सुना रहे हैं? प्रयागराज में। इस तरह से ये 4 स्थानों पर कथाएं हमेशा चलती है। हमारे यहाँ तो 10 दिन से चल रही है, वहां तो अनवरत दिन रात चलती, हमेशा कथा चलती है। लेकिन वो कथाएं हमारी इन चमड़ी के आंखों से या इन चमड़े के कानों से सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के वह दिखती है, सुनाई देती है। शंकर भगवान ने कहा, हे पार्वती, भगवान कितने दयालु है री कि अपने भक्त पर बिना कारण ही कृपा कर देते हैं। कोई करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के सामने तो सच्चे प्रेम से उनके सामने उनके हो जाओ, और जब भगवान का हो जाता है, भगवान अपने आप उसको उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। बानर भालुओं को जो कपड़े गहने पसंद आए थे, केवल उनको कपड़े पसंद आए, और जो गहने छोटे मोटे पहनने के थे पहन लिए, कपड़े ले लिए, और वे भगवान के पास आए। उनको देखकर भगवान मुस्कुराए, और तब श्री राम जी बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है, विभीषण को राजा बनाया है, तुम सबने मेरी खूब सहायता की। अब आप सब निज निज ग्रह सब तुम सब जाओ, तुमरे वो मोहे डर पावो जने का हो। इसलिए तुम सब अपने अपने घरों को जाओ, और कोई भी समस्या आ जाए मेरा नाम ले लेना, मुझे पुकारना, समस्या दूर हो जाएगी। और मुझे याद करते रहना, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बंदरों से कह रहे भगवान। सुनकर सब बानर भालू व्याकुल हो गए, रोने लग गए, हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपने हमें दीन जानकर सनात कृतार्थ कर दिया। आप कह रहे हैं कि हमारे बल से रावण को मारा गया है। हे प्रभु, क्या मच्छर भी कभी गरुड़ का भला कर सकता है? लेकिन हम जैसे इंसानों को अभिमान हो जाता है। उन बानरों ने ये कहा, क्या मच्छर भी कभी गरुड़ का भला कर सकता है? क्या हम आपकी मदद करेंगे नाथ? आपने हम पर मदद की, आपने हम पर कृपा की, इसलिए हमें मौका दिया। आज मैं सोचने लग जाऊं ये कथा मैंने की है, ये मेरी मूर्खता है अगर मैंने की है तो। मुझे तो निमित्त बनाया परमात्मा ने, उसकी कृपा है जो मुझे यहाँ बिठाया भगवान की गोद में। मेरा कोई बस नहीं है इसमें कथा करना, सुनाना, समझाना, कुछ नहीं। ये सब लीला परमात्मा की है, सब करने धरने वाला भगवान है। हम तो केवल निमित्त हैं, निमित्त बना देता है। लेकिन हम जैसों को अभिमान आ जाता है। कैसे? भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया अंगुली पर, और उनके ग्वाल भाल जो थे दौड़ दौड़ करके लाठियां ले ले करके कि भगवान हम भी झेल रहे इस पर्वत को, और सबने लाठियां लगा ली। भगवान ने कहा, तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं? भाई तुमने झेल लिया तो मैं रेस्ट कर लूं? भगवान से सबने कहा, हाँ भगवान, घबराने की जरूरत नहीं, इतनी लाठियां लगी है, हजारों लाठियां लगी है, ग्वाल वालों ने लगा रखे, डरने की कोई जरूरत नहीं, आप जाइए आराम से। तो ठीक है, संभालना। और भगवान कृष्ण ने हल्की सी अंगुली नीचे की, और करते हुए, अरे भगवान देखो देखो देखो, चालो जा रहा है पर्वत, किसी से कुछ होने वाला नहीं है साहब। जो भी संभाल रहा है, जो झेल रहा है, परमात्मा ही है। हमने तो केवल लाठियां लगा रखी है। ऐसे ही यहाँ पर मैं तो केवल बैठा हूँ, करने वाला तो परमात्मा है, जगदम्बा है, सब
लेकिन भगवान की आज्ञा मानकर सब घर चले गए। लेकिन जो प्रधान सेनापति थे, खड़े खड़े आंसू बहा रहे थे, वे घर नहीं जाना चाहते थे। भगवान ने उनके प्रबल प्रेम को देख करके सबको विमान पर चढ़ा लिया, जो कि पुष्पक विमान था, हीरे मोतियों से खाली हुआ था। जो बंदरों में बांट दिए थे हीरे मोती, तो अब विमान खाली था, उसमें बैठ गए। इस पुष्पक विमान की क्या करामात थी, इसमें दो व्यक्ति बैठे तो ये छोटा हो जाता, जो जो आदमी बैठते जाते ये बड़ा होता चल जाता, लाखों बैठो भले एक साथ ही। दूसरी बात, कोई ईंधन की जरूरत नहीं है, कोई डीजल पेट्रोल वगैरह की जरूरत नहीं थी, चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं है जो इसकी सीट पे बैठ करके कह दे, मन में सोच ले, मन की गति से चलता था, मन में सोच ले कि इधर चलना है तो उधर रवाना, उधर चलना है तो उधर रवाना, ऐसा विमान था ये। भगवान ने उनके प्रबल प्रेम को देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। सब उसमें बैठे और विमान वहां से उत्तर दिशा के लिए रवाना हुआ। उस विमान में एक ऊंचा सिंहासन था, जिस पर भगवान राम और सीता बैठे। सब सीता राम जी की जय जयकार करते जा रहे थे। चलते चलते राम जी सीता जी को सब बताते जा रहे थे, देखो सीता, हमने यहाँ पर कुंभकर्ण को मारा, यहाँ पर रावण को मारा, यहाँ पर मेघनाथ को मारा, यहाँ हमने ये किया, भगवान बताते जा रहे थे उनको, सीता को। और इस तरह से दंडक वन पर पहुंचे, वहां अगस्त्य आदि ऋषियों से मिले। दंडक वन में अगस्त्य ऋषि से मिले। अंत में जो ऋषि मिले, अगस्त्य ऋषि के बाद कोई ऋषि नहीं मिला भगवान को, अंतिम ऋषि है अगस्त्य ऋषि। और अगस्त्य ऋषि ने बताया था कि आपको कहां जाकर के रहना है, पंचवटी में जाकर के रहना है। अगस्त्य ऋषि ने मिले, फिर चित्रकूट पर रुके, फिर यमुना और गंगा के दर्शन करके, फिर त्रिवेणी के दर्शन करते हुए प्रयाग पहुंचे। फिर वहीं से अयोध्या के दर्शन किए। प्रयाग से ऊपर विमान में थे, वहीं से अयोध्या दिखती थी, ज्यादा ऊंचे होंगे, और वहीं से दर्शन किए साहब अयोध्या के प्रयाग से। प्रयाग पहुंचे, फिर वहीं से, रामायण में यही लिखा है कि वहीं से अयोध्या के दर्शन किए। और फिर प्रभु ने त्रिवेणी में स्नान किया, क्योंकि आज का दिन को गुजारना था, अयोध्या में तो कल पहुंचना है। आज 14 साल का आज अंतिम दिन था। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा, है हनुमान जी, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अयोध्या में जाओ। हनुमान बोले, क्या करना है प्रभु अयोध्या में? तब प्रभु बोले, भरत ही कौशल हमारी सुनाओ, समाचार ले तुम चले आओ। हनुमान, तुम जाना और जाकर के हमारा समाचार उनको सुनाना भरत जी को कि मैं आ गया हूं, और उसका समाचार लेकर के तुम आ जाओ। आज्ञा मिलते ही हनुमान तो उधर अयोध्या गए और इधर प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। भारद्वाज जी कहां? प्रयागराज। प्रयागराज में गए और वहां मुनि की वंदना करके वापस विमान द्वारा रवाना हुए और गंगा के किनारे विमान उतरा। क्यों उतरा? कथा याद रही पिछली, जब राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता और निषाद साथ में थे, और जब जा रहे थे केवट के बाद में, माँ सीता ने यहाँ गंगा की पूजा करके कहा था, हे माँ, अगर हम सकुशल वापस आए तो तेरी पूजा वापस आके करूंगी। इसलिए वहां पर विमान उतारा, माँ सीता ने गंगा माँ की पूजा की। तब गंगा ने सीता को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग अखंड रहे सीता। फिर वहां भगवान निषाद से मिले, उसे हृदय से लगाया। यहाँ तुलसीदास जी ने कहा, अरे मन विचार करके तो देख, ये कलयुग पापों का घर है रे। इस कलयुग में प्रभु के नाम के अलावा इन पापों से बचने का कोई आधार नहीं है। यूं समझ ली ये पूरा तालाब है और एक राम नाम रूपी एक नैया है। जो इस नैया को पकड़ लेगा वो डूबेगा नहीं, और राम नाम रूपी नैया को छोड़ देगा वो डूब जाएगा। इस कलयुग में केवल राम का नाम ही आधार है। इस नाम को बार बार जपते रहो, आदत में लो इसको। हम दिन भर अपना घर के काम में लगे रहते हैं, लेकिन हमें याद नहीं आता राम का नाम लेना। भोजन भी बनाओ तो भगवान के भजन गाते गाते बनाओ। कोई भी काम करो भगवान का काम समझ के करो। जब तक आप आदत में नहीं लोगे, बुढ़ापे में भगवान याद नहीं आएगा। फिर याद कब आएगा? जब हमारे आदत में होगा। जब मरने लगेंगे तो भगवान याद तब आएगा, जब हम रोजाना बोलते होंगे तो आदत में आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस
इस आधार को, ये जो नैया है राम नाम रूपी, अगर हमने इसका सहारा ले लिया, इसको पकड़ लिया, तो हमारी जीवन की ये जो नाव टूट रही है ये पार हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारा यहाँ पर यह छठा पुष्प लंका कांड पूरा होता है और भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, माँ जगदम्बा के चरणों में चढ़ाते हैं। स्वीकार करना प्रभु, स्वीकार करना माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम जय राम, जय जय राम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जत सोचई नारी नर क्रसतन राम वियोग। रहा एक दिन अवधि, एक दिन अवधि रह गई साहब, आज का दिन ही बाकी है और पूरी अयोध्या में दुख पहुंच रहा है कि आखिर में राम जी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और सबका शरीर, अयोध्या के व्यक्तियों का शरीर कैसा हो गया, क्रसकाय, पतला दुबला। क्यों? क्योंकि कोई एक समय भोजन करके जीवन को गुजार रहा था 14 साल से, कोई 5 दिन में एक दिन भोजन करता था, किसी ने तो भोजन लिया ही नहीं 14 साल तक, किसी ने बालों को कटाना बंद कर दिया, किसी ने दाढ़ी बनवाना मतलब अपने अपने तब के हिसाब से भगवान का इंतजार कर रहे थे सब। राम जी के वन से लौटने का मात्र एक दिन बाकी रह गया, इसलिए अयोध्या के सब नर नारी अधीर हो रहे थे। राम जी के विरह में यहाँ वहाँ सब विचार कर रहे थे कि राम जी अब तक क्यों नहीं आए, अब तक प्रभु नहीं आए। तो भरत जी को चिंता हुई, वे सोचने लगे, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल की दो मोहि बिसरायो। मेरे प्रभु अब तक क्यों नहीं आए, मुझे कुटिल जान करके, मुझे नीच जान करके भगवान नहीं आए दिखते हैं। और तब भरत जी व्याकुल हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, कब रघुराई का आना सुनकर, हे पावों तुम कब तोड़े जाओगे, हे हाथों कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। अरे पापी हूँ मैं जिसकी माँ, पापी हूँ मैं जिसकी माँ छोटे को राज दिलाती है, दासी की बातों में आकर बड़े को बन भिजवाती है। जिस घर में राज फूट का हो वह घर उजाड़ हो जाता है, रत्नों का भी हो भंडार वहाँ तो वे कंकड़ पत्थर हो जाता है। और उसी समय भरत को माता सुमित्रा का त्याग ध्यान में आता है और भरत सोचते हैं, हे माता, सुमित्रा के लिए सोच रहे हैं, हे माता तुम ही सच्ची माता हो, तुम ही माता शब्द के लिए आदर्श हो। हे माता आपको कोटि कोटि प्रणाम है कि आपने लक्ष्मण जैसा बेटा जन्म दिया। जिस घर ऐसी मात हो वह है देवस्थान, हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान। लक्ष्मण तो सच्चा भाई है, अरे भाईपन हो तो ऐसा हो, 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की, एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। भरत अपने आप को कोस रहे थे साहब, केवल पूरे भरत जी ने 14 साल तक अपने आप को कोसा, किसी को दोष नहीं दिया। भरत जी ने केवल शुरू में कैकई नगर से आने के बाद माँ कैकई को प्रताड़ित किया, इसके बाद कैकई से भी ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, सारा दोष खुद के ऊपर मंड लिया कि मेरे भाग्य का है सारा दोष। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिलई राम सगुन शुभ होई। मेरे मन में यह पक्का भरोसा है कि श्री राम मुझे अवश्य मिलेंगे, लेकिन यदि मेरे प्रभु अवधि पूरे होने पर भी नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। केवल अंतिम आज तक एक दिन की और बात रह रही है। भरत जी सोच रहे आज शाम तक, आज रात तक, कल सुबह तक मैं उनका इंतजार करूंगा, क्योंकि दिन सूर्य उदय से शुरू होता है, लेकिन हम अंग्रेजी जमाने को मान करके रात के 12 बजे पूरा कर देते हैं, जबकि हमारी हिंदू संस्कृति कहती है साहब सूर्य उदय होने पर वार और तिथि, सूर्य उदय होने पर रवाना होते हैं और वापस दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर ही वो पुरानी तिथि खत्म होती है, पुराना वार खत्म होता है। लेकिन हम इन तारीखों के चक्कर में ऐसे उलझ गए
कि हम तिथि को भी रात के 12 बजे पूरी मान लेते कि अब तो 12 बजे के बाद को टाइम आ गया साहब, दूसरी तिथि लागी, नहीं लगती। तिथि सूर्य उदय होने के बाद लगती है, और वार भी सूर्य उदय होने से ही शुरू होता है, पहले नहीं होता। आप ग्रंथों को उठाकर पढ़िए। लेकिन हम इन 12 बजे के चक्कर में, इन घड़ियों में ऐसे उलझ गए कि इन घड़ियों के चक्कर में हम प्रत्येक तिथि को भी रात के 12 बजे खत्म मान लेते हैं, जबकि तिथि रात के 12 बजे खत्म नहीं होती, वार भी खत्म नहीं होता रात के 12 बजे। सूर्य उदय होने पर ही पुरानी तिथि खत्म होगी, वार खत्म होगा, नया शुरू होगा। तो भरत जी क्या कह रहे हैं कि कल सुबह सूर्य उदय तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि 14 वर्ष का समय आज की रात भी है, और कल सुबह सूर्य उदय होते ही 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए तब तक मैं इंतजार करूंगा। प्राणों को रख रही थी जब ये अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। कौन? हनुमान जी। घर में तपसी की तरह देख भरत का पेश, ब्राह्मण अपने को भूला व्याकुल हुआ विशेष। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके क्यों आए साहब? राम जी ने क्यों भेजे? इसलिए भेजे, राम जी ने विचार किया कि इन 14 सालों के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत को मन में लालच आ गया अयोध्या के प्रति। अगर ऐसा हो गया तो हनुमान जी, क्योंकि चौपाई में आया कि तुम जाकर के खबर दो और वहां की खबर लेकर के आओ। तुलसीदास ने चौपाइयां यूं ही नहीं लिखती साहब, एक एक चीज पर जोर डाल के लिखा है, और कहा है कि वहां जाकर के तुम पूरी खबर लेकर के आना। भरत एक कुशल हमारी सुनाइयो, समाचार ले तुम चली आयो। वहां के समाचार लेकर के आना, क्या मामला है? भरत के मन में कहीं लालच तो नहीं आ गया? अगर वो वही राजा बनना चाहता हो तो हम दोनों भाई वापस अयोध्या नहीं आएंगे, यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगे। इसलिए हनुमान तुम जाकर के, नहीं तो यूं बताओ आप, हनुमान तो भरत से पहले भी मिल चुके जब संजीवनी लेकर के आए थे, तो फिर ब्राह्मण वेश में जाने की कहां जरूरत पड़ रही थी? भरत तो अपने आप ही पहचान जाता हनुमान को तो, लेकिन गुप्त रूप से पता लगा करके आना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत के मन में लालच आ गया हो और वो राज्य को प्राप्त करना चाहता हो। अगर मेरे भाई के मन में ऐसा आ गया तो मैं बिना कारण भरत से कुछ शिकायत नहीं करूंगा, यहाँ से वापस रवाना हो जाऊंगा। हम जिंदगी भर दोनों भाई जंगल में रहेंगे। कितना त्याग था राम जी का। और जब वहां जाकर के देखा हनुमान जी ने, भरत जी की दशा को देखकर हनुमान जी बड़े व्याकुल हो गए। भरत जी की दशा को देख करके हनुमान जी रोने लग गए, और तब वे बोले, हे भरत, जिनकी याद में आप रात दिन सोच कर रहे हैं, वे राम जी सकुशल अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। जो ही हनुमान ने ये खबर दी, तभी क्या होता है, सोना था बचाना बिसरे सब तो खा, वचन सुने भरत जी ने, सुनते ही भरत जी सारे दुखों को भूल गए साहब कि राम जी अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। सुनते ही पहले भरत जी अपने जीवन के जितने भी दुख थे सबको भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास को भी भूल जाता है, वैसे ही आज भरत जी हनुमान जी की खबर को सुन करके प्रसन्न हो गए। तब भरत जी ने व्याकुल होकर के कहा, रोते हुए कहा, ओ तुम तात कहां से आए, अरे मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हे भैया तुम कौन हो? ब्राह्मण रूप में आए, जो भरत जी के पहचानने में नहीं आए। हे भैया तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझे ये आनंद भरे जो वचन सुनाए हैं? और तब हनुमान जी ने कहा, हे भरत भैया, मैं तो वही हूँ तुम्हारा पवन पुत्र हनुमान। मैं जाति से बानर हूँ, मैं भगवान राम का दास हूँ। सुनते ही भरत ने हनुमान जी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। भरत ने कहा, है हनुमान, तुम्हारे दर्शन से आज मेरे सारे दुख दूर हो गए। मुझे ऐसा लगता है हनुमान, हनुमान मानो मुझे साक्षात मेरे प्रभु राम मिल गए हैं। हे हनुमान, तुमने मुझे मेरे प्रभु का समाचार देकर मुझे निहाल कर दिया। इसके बदले हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं? इसके बदले देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा हनुमान, क्या कहूंगा,
हे वानरवर तुमने प्राण दिया, वो अमृत संदेश सुनाया है, हो सकता नहीं वर्णित भरत कभी, युग युग तक ऋणी बनाया है। ये चीज तीन जनों ने तो कह दी साहब। राम जी ने भी कहा कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, जिंदगी भर ऋण नहीं हो सकता। माँ सीता ने भी कहा, और ये भरत जी भी कह रहे हैं साहब इस बात को। हनुमान का काम ही ऐसा था साहब, हर किसी के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे, और जो दूसरों के लिए अपना जान जोखिम में डाल दे, दूसरों के लिए अपने प्राण गंवाने को तैयार हो, जिसका जीवन ही दूसरों की भलाई के लिए हो, वो भगवान को प्यारा होता है साहब। और हनुमान इसलिए प्यारे थे क्योंकि वो सबकी भलाई के लिए तैयार खड़े रहते थे। फिर हनुमान जी भरत जी को प्रणाम करके राम जी के पास वापस चले जाते हैं, और फिर वहां से विमान पर चले। दूसरे दिन ये विमान तो चला इधर, और ये इधर भरत जी दौड़े हुए गुरु जी के पास गए और सारा समाचार सुनाया। कुछ ही देर में राम जी के आने की खबर पूरी अयोध्या में फैल गई। दूसरे दिन की बात है, जिसको जहां जिस हाल में खबर मिली, जिस हालत में थे, वैसे के वैसे उठ करके दौड़ पड़े। उधर राम जी विमान के सब साथियों को अयोध्या दिखा रहे थे। जो जो पास में आए, राम जी ने आकाश मार्ग से अपने साथियों को दिखाया, देखो रे भाई ये सरयू है, देखो ये मेरी अयोध्या है, ये हमारा महल है, यहाँ ये गली है, वो गली, मतलब उस अयोध्या का निरीक्षण करवा रहे थे सब साथियों को। और राम जी ने क्या कहा साहब, इससे बढ़कर के बात नहीं है। आवादापुरी समा प्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जानई को। राम जी ने क्या कहा, हे साथियों, ये जो मेरी अयोध्या है, ये मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। इतना तो मुझे बैकुंठ भी प्यारा नहीं है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मैंने जन्म लिया है। इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। जब भगवान राम ने अयोध्या के सब लोगों को आते देखा, तो नगरी के बाहर ही अपना विमान उतरवा दिया, और फिर उस पुष्पक विमान को राम जी ने कुबेर के पास भेज दिया। ये असली कुबेर का ही वाहन था, इसलिए इसको वहां भेज दिया, ये विभीषण को नहीं दिया दोबारा। इस विमान को विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। फिर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं। भरत और शत्रुघ्न सीता के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। राम जी के दर्शन के लिए पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी। तब राम जी ने भी यहाँ दोबारा फिर चमत्कार किया। ऐसे चमत्कार राम जी ने कितनी बार किए, कैसे? अमित रूप प्रगटे देहि काला, जता जोग मिले सभाई कृपाला। और जब अनेक व्यक्ति आए अयोध्या से, तो राम जी ने एक ही पल में अनेक रूप बना करके सबसे गले मिल लिए। बराबर वालों को गले मिले, छोटों को अपने चरण छुआए, आशीर्वाद दिया, बड़ों को खुद ने प्रणाम किया, और मतलब अपने अपने हिसाब से जो भी जैसी स्थिति थी उसके अनुसार भगवान राम ने अनेक रूप बना करके एक ही पल में सबसे मिल लिए। श्री राम 14 वर्ष पूर्ण होने पर जिस दिन पहुंचे वह पंचमी तिथि थी साहब। जिस दिन वापस अयोध्या में पधारे पंचमी तिथि थी। भारद्वाज जी के आश्रम में पंचमी तिथि को भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे थे, और दूसरे दिन षष्ठी के दिन अयोध्या में पधारे। वहां भारद्वाज ऋषि के से राम ने अयोध्या और भरत का पूरा हाल चाल पूछा था। तब भारद्वाज जी ने कहा था, मेरा प्रवृत्ति नाम का शिष्य अयोध्या में आता जाता रहता है, वह मुझे सारी खबर देता रहता है। भारद्वाज जी से सारी जानकारी भी कर ली थी राम जी ने, और भारद्वाज जी ने कह दिया कि मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है प्रवृत्ति, वह रोजाना अयोध्या जाता है और भरत जी के पूरे हालचाल और अयोध्या का हालचाल लेकर के आता है। फिर हनुमान जी को क्यों भेजा? केवल भरत के बारे के मन की बात जानने के लिए, कि कहीं उसके लालच तो नहीं आ गया, इसलिए हनुमान जी को भेजा गया था भरत जी के पास। हनुमान ने भरत को बताया, हे भरत जी, कल पुष्य नक्षत्र में राम जी अयोध्या में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी ने भरत को बताया। हनुमान जी को भरत जी कब मिले? अगले दिन, मतलब जब मिलने गए, राम जी ने भेजा तब की बात है ये। तो भरत जी ने कहा था, गलत बता रहा, हनुमान ने बताया भरत जी को, हनुमान जी ने
कल पुष्य नक्षत्र है। और आपको पता हो, कथा याद रही हो, जिस दिन राम जी को वनवास मिला था उस दिन भी पुष्य नक्षत्र था। तो पुष्य नक्षत्र में ये वन में गए और पुष्य नक्षत्र में वापस अयोध्या में पधारे। तो हनुमान जी ने भरत जी को कहा कि कल पुष्य नक्षत्र है और कल राम जी वापस अयोध्या में आ जाएंगे। आज रात में समय पूरा हो जाएगा 14 साल का। राम जी अयोध्या में प्रवेश करेंगे कल। जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक होना था उस दिन भी 14 वर्ष पहले पुष्य नक्षत्र में ही राम जी वन में गए थे। और राम जी कल अयोध्या में प्रवेश करेंगे तभी पुष्य नक्षत्र है। राजा दशरथ के दरबार में 8 मंत्री थे साहब। 8 मंत्री तो जो रोजाना दरबार में बैठने वाले थे, और 8 मंत्री वो थे जो विशेष परिस्थिति में आते थे। ये कौन कौन थे? एक तो था दृष्टि, एक जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। ये 8 मंत्री ऐसे थे जो रोजाना दरबार में बैठते थे। और जो 8 मंत्री ऐसे थे जो कभी कभी आते थे, जो वो साधु थे, साधु संत थे। जब भरत राम जी से मिलने गए तो अगले सिर अपने सिर पर चरण पादुकाओं को लेकर गए। जब सब आपस में गले मिल रहे थे तब राम ने कहा, है सुग्रीव, आज से तुम हम चारों भाइयों के 5वें भाई हो। सुग्रीव से कहा राम जी ने, 5वां भाई तुम हो हमारे, क्योंकि तुमने हमारी पूरी मदद की, जैसे भाई मदद करता है ऐसे मदद की। भरत ने राम को चरण पादुकाएं पहनाते समय कहा, हे भैया, आपका जो राज्य इन 14 वर्षों से मेरे पास धरोहर रूप में था वो सारा राज्य मैं आपके चरणों में लौटाता हूँ। वो चरण पादुकाएं वहां से ला करके वापस राम जी को पहनाई, क्योंकि ये धरोहर रूप में मैं आपके चरण पादुका मेरे सिर पर रख करके लाया था। मेरे ऊपर उसका बोझ था 14 साल के लिए, लेकिन आज से वो सारा बोझ मैं आपके चरणों में रखता हूँ। अब मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, मैं फ्री हूँ, ये संभालो आपका राज। और भरत ने वो राज्य वहीं संभाला दिया साहब, अयोध्या के बाहर ही। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ भैया अब आज के बाद, क्योंकि आपकी कृपा से क्या पता अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, जैसे भी हुआ हो गया, लेकिन आज के बाद में जिम्मेदार नहीं हूँ। भरत ने राम के चरण पादुकाएं पहनाते समय कहा, है भैया, आपका जो राज्य इन 14 सालों में मेरे पास धरोहर रूप में था वो सारा राज्य मैं आपके चरणों पे लौटाता हूँ। आप देख लें, कोई खजाना या कोई घर और सेना, ये सब इन 14 वर्षों में पहले से 10 गुने हो गए हैं। सेना भी 10 गुनी, घर बार भी, जनता भी, सब 10 गुने हो गए, कोई कमी नहीं है भैया। कौसल्यादि मातु सब धाये, निरखे बच जनो धेनु लवाये। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि जो अनेक माताएं थी वो सब आई दौड़ी हुई। किस प्रकार से? जैसे नई ब्याई हुई गाय का बछड़ा उससे बिछड़ जाए और उसको लेने के लिए गाय दौड़ी हुई आती है, वैसे सारी की सारी माताएं दौड़ी आती है और माताओं से राम जी सबसे मिलते हैं। विशेष प्रेम से गले मिले राम जी किससे? कैकेयी मां से। और अयोध्या में पहुंचते ही विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, अंगद, हनुमान आदि सबने मनुष्य के शरीर धारण कर लिए। जो बंदर भी थे वो भी मनुष्य बन गए, राक्षस थे वो भी मनुष्य बन गए। अपनी माया से सबने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। इन सबने भी गुरुजी, माताओं आदि को प्रणाम किए। पूरी अयोध्या को सजाया गया और अनेक प्रकार की आरतियां उतारी गई। और तब सब अयोध्यावासी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। नादरो आजादी बात सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं।
उमड़ी आई मेरी आंखें देख कर अपने प्रभुवर को। देख कर अपने प्रभुवर को हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब राम जी अयोध्या के गेट में घुसने लगे, मेन सिंह द्वार में, तो किस स्थिति में घुसे साहब? सब आपस में मिल चुके और मिलने के बाद आरतियां वगैरह उतरने के बाद में सब व्यवस्था जब कंप्लीट हो गई, राम जी को एक रथ पे बिठाया गया और रथ पे बिठाकर लक्ष्मण जी खड़े होकर के चवर ढुरा रहे हैं। भरत जी ने बिंजन, बिंजन कहते हैं आपा की भाषा में बीजनी, और उससे भगवान के हवा कर रहे हैं। और शत्रुघ्न ने छत्र पकड़ रखा है भगवान के ऊपर। हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे हैं। एक महाराज दशरथ का एक हाथी था जिसका नाम था शत्रुंजय। इस पर बिठाया महाराज सुग्रीव को, और इसी हाथी को लेकर के गए थे चित्रकूट में। जब भरत जी गए राम जी को लेने, उस समय इन पादुकाओं को सबसे पहले इस शत्रुंजय नाम के इस हाथी पर रखा गया था, और इसके बाद में भरत जी ने अपने सिर पे रखा था। किसी ने पूछा भरत जी से, भरत जी आप कितने भाग्यशाली हो कि आप भगवान के बिंजन से हवा कर रहे हो, पक्के से हवा कर रहे हो। सुनते ही पहले भरत जी रोने लग गए कि मेरे भाग में तो ये बिंजन है। लक्ष्मण से किसी ने कहा, अरे भाग, तुम्हारे भाग्य कितने बड़े हैं कि तुम भगवान को चवर ढुरा रहे हो। सुनते ही लक्ष्मण भी रोने लग गया कि हमारे भाग्य में तो केवल चवर आया। किसी ने शत्रुघ्न से कहा, है शत्रुघ्न जी आपके भाग्य कितने तगड़े हैं कि आप भगवान को छत्र से छाया करके बैठे हो। शत्रुघ्न भी रोने लग गया। उस पूछने वाले ने इन तीनों से पूछा कि आप लोग कह करके रो क्यों पड़े जबकि भगवान की सेवा में खड़े हो। तीनों ने जवाब दिया, करे भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो ये हनुमान है, तो भगवान के चरणों की सेवा में बैठा है। हमें तो केवल ये पंखा झलने को मिला है। ये कह देंगे रुक जाओ तो रुकना पड़ेगा। ये सेवा बड़ी बात नहीं है, चरणों की सेवा बड़ी चीज है।
जिसको भगवान ने ये चरणों की सेवा दी है। एक दिन राम जी ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, तुझे क्या दूर है, तूने ऐसे ऐसे काम कर दिए। महाराज सुग्रीव को तुमने खड़े रह करके राज दिलवा दिया, राजा का पद दिला दिया। महाराज विभीषण को तुमने राजा का पद दिलवा दिया, और मुझे भी आज अयोध्या का पद दिला दिया। हे हनुमान, तुझे क्या दूं? राम से कहा हनुमान ने, प्रभु आप सबको एक एक पद मिला है, राजा का पद, मुझे तो आपके ये दो दो पद मिल गए। पद कहते हैं भगवान के चरणों को। मुझे तो आपके दो दो पद मिल गए, इससे बढ़कर के क्या देना चाहते हो नाथ? और कुछ नहीं चाहिए, इससे मेरी जीवन की लीला बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तब भरत जी ने सुग्रीव से कहा, हे वानराज, आपके जो दूत है उनमें से 4 दूतों को सोने के घड़े लेकर के भेजो। और सुग्रीव ने सब 4 जनों को भेजा, जामवंत को, हनुमान को, गवय को, ऋषभ को, और कहा कि कल सुबह तक जल आ जाना चाहिए। और वो आकाश मार्ग से रवाना हुए, और आकाश मार्ग से रवाना होकर के 4 समुद्रों का जल लाए साहब चारों, और 500 नदियों का पानी लाए, 500 नदियों का और 4 समुद्रों का पानी एक ही रात में वापस, क्योंकि कल राज्याभिषेक करेंगे प्रभु का। जामवंत पूर्व दिशा के समुद्र का लाए, ऋषभ दक्षिण दिशा में गए, गवय पश्चिम दिशा में गए, और हनुमान उत्तर दिशा के समुद्र में जाकर के पानी लेकर के आए। राम और सीता का अभिषेक किया गया। दूसरे दिन राम और सीता को रत्नमय चौकी पर बिठाया गया। फिर जैसे देवराज इंद्र का 8 वसुओं द्वारा अभिषेक किया गया था, वैसे ही यहाँ पर 8 मंत्रियों द्वारा राम और सीता का अभिषेक किया गया। आपको पहले बताया 8 मंत्री वो जो रोजाना दरबार में बैठते थे, ये 8 मंत्री वो है जो विशेष परिस्थिति में आते थे, और ये आज 8 मंत्री आए और इन्होंने राम और सीता का राज्याभिषेक किया। कौन कौन थे? वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय, ये संत थे 8। और ये आकर के राम जी का राज्याभिषेक करते हैं। सबसे पहले इन्होंने राजतिलक किया वशिष्ठ जी ने, और इसके बाद ये 7 ऋषियों ने किया। इसके बाद में ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया, 16 कन्याओं ने भी किया। फिर देवताओं के द्वारा, फिर लोकपालों द्वारा अभिषेक किया गया। फिर वो मुकुट मंगवाया गया जो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था राम जी के लिए, जो सबसे पहले राजा मनु ने पहना था, वही मुकुट। राजा मनु ने जो पहला मुकुट पहना था, वही मुकुट मंगवाया गया, भगवान राम को पहनाया गया। फिर उनके वंशज उस मुकुट को पहनते आए, और आज वो घड़ी आई जब उसी मुकुट को जो मनु राजा पहना करते थे, उस मुकुट को आज राम जी ने पहना। उस समय वहां ब्रह्मा जी और शिव जी भी पधारे साहब। साथ में सब देवता और मुनि भी विमानों पर चढ़ करके आए। देवताओं ने नगाड़े बजाए। फिर राम जी अपने मित्र सुग्रीव को एक दिव्य माला भेंट करते हैं, अंगद को 2 बाजूबंद देते हैं। वायुदेव ने जो मुक्ताहार दिया था, वो मुक्ताहार राम जी ने सीता जी के गले में दे दिया, और फिर वही मुक्ताहार माता सीता ने हनुमान जी को दे दिया। जिस मुक्ताहार को हनुमान जी ने अपने दांतों से फोड़ फोड़ करके कहा, इसमें राम जी का दर्शन नहीं तो ये मेरे किसी काम की नहीं। ये दिया था साहब वायुदेव ने। एक जगह विभीषण के लिए आता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वायुदेव ने दिया। वायुदेव ने जो मुक्ताहार दिया था, वही मुक्ताहार राम जी को दिया। पहले तो उन्होंने तो वायुदेव ने तो, और राम जी ने वह सीता को दे दिया। सीता ने कहा मैं भी क्या करूंगी इसका, और उसको हनुमान को दे दिया गया। दरबार के अंदर सब आए साहब, और सब आकर के बैठते हैं। सबको राम जी ने कुछ न कुछ दिया। हल्का सा कथा को पीछे लेंगे। राम जी जैसे यूं समझिए आज आ गए, कल राज्याभिषेक था, तो आज रात में भरत जी ने पूछा शाम को आते, भैया कल राज्याभिषेक है, आपका कोई मिलने वाला हो तो उसको सूचना करवा दे, क्योंकि राज्याभिषेक में कार्यक्रम में उपस्थित हो जाए। राम जी ने कहा भरत, मेरे को यहाँ नहीं रहते हुए 14 साल हो गए, और
14 साल में जिसको जानता था या तो वो मुझे भूल गया होगा या मैं भूल गया उसको, इसलिए मैं तो किसी को जानता नहीं। तू जिसे जानता है वही मेरा मित्र है, उनको सबको बुला ले। और साहब भरत जी ने सबको सूचना करवा दी, और सूचना करवाने के बाद में सब सो गए। आधी रात को भरत जी को याद, राम जी को याद आई, अरे मेरा एक मित्र है केवट, उसको सूचना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवट का मैं ऋणी हूं, क्योंकि उसने मजदूरी नहीं ली, और मजदूरी नहीं ली तो फिर वो जीवन भर में उसका ऋणी हूं। और सो आप जो ऋणी रहता है उसको जीवन भर भूलना नहीं चाहिए। तो केवट के लिए जो ही याद आई राम जी को, राम जी आधी रात को अपने महल में से निकले और भरत के पास गए, और भरत से जाकर कहा, हे भरत, मैं एक मित्र को भूल गया था रे, क्या सूचना करवा सकते हो? भरत ने कहा, आदेश दीजिए। आपका कोई काम हो और भरत मना कर दे, ये संभव नहीं, आदेश दीजिए भैया, क्या करना है? गंगा नदी के किनारे एक केवट नाम का, जिसका नाम धीरय है, केवट जाति है उसकी, धीरय नाम का एक मल्लाह, उसको सूचना करनी, वो भी कल उपस्थित हो तो अच्छा है। भरत जी ने कहा, भैया सूचना करवा दूंगा। और उसी समय दूतों को भेजा गया भरत के द्वारा, और जाकर के सूचना कर आए। भरत जी ने रथ भेजा था कि रथ में बिठा लाना। केवट ने कहा कि मैं पैदल पैदल आ जाऊंगा, मेरे हिसाब से आप लोग चलो। और साहब दूसरे दिन दरबार सजाया गया। राज्याभिषेक वशिष्ठ जी ने कहा, समय निकला जा रहा है राम, राज्याभिषेक कब होगा? राम ने कहा आंखों में आंसू भर करके, गुरुदेव मेरे सब मित्र आ गए, लेकिन मेरा एक मित्र बाकी है, और जब तक वो नहीं आ जाता मैं राज तिलक नहीं करवा सकता। ऐसा कौन सा मित्र है जिसको समय का पता नहीं है, इतना लेट हो गया फिर भी नहीं आ रहा? सूचना तो करवा दी थी। हाँ गुरुदेव सूचना तो करवा दी, क्या पता लेकिन उसके पास साधन नहीं, वो धीरे धीरे आ रहा होगा पैदल। भरत को इशारा करके बुलाया। राम जी ने कहा, भरत क्या मेरे मित्र को सूचना करवा दी थी? भरत ने कहा, हाँ भैया वो सूचना रात ही करवा दी। तो केवट अभी तक क्यों नहीं आया? भरत भी चला जाता है। गुरुदेव अपने आसन पर बैठ गए कि राम कहेगा जब होगा राज्याभिषेक तो क्या करें? सीता ने पूछा, सीता पास में बैठी थी, प्रभु ऐसा कौन सा मित्र है जिसको मैं नहीं जानती और आपने सूचना करवाई, वो अभी तक नहीं आया? जो भी आपके मित्र हैं सब यहाँ आ चुके, सब बैठे हैं, ऐसा कौन सा मित्र है? राम जी ने कहा, है सीते तू भूल गई, वो केवट जिसने हमें गंगा पार किया था, जिसने उतराई नहीं दी मेरे, वो मेरा मित्र है। क्या प्रभु वो आएगा? राम ने कहा, आना तो चाहिए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। केवट साहब, बड़े बड़े जो मित्र थे वो तो सब कुर्सियों पे बैठे थे, लेकिन केवट साधारण जनता के बीच में नीचे गर्दन करके बैठा था, फटे हुए कपड़े थे, जिसका कोई हिसाब नहीं, बिल्कुल गरीब था।
सोना चांदी की दुकान माई नाम लिखो सांवरिया रो हीराना से लोनवाड़ा को ध्यान रखे सांवरियो काटा काटा और मोटरा पे नाम लिखो भगवान को अरे तोरे तन पुजवागी रे ब्रह्माणी रे माता जी मारे तोरे तन पुजवागे माता जी बेगी बेगी आजा रे मंदिर माई रे माता थोड़ी थोड़ी आजा रे मंदिर माई ओ मारा यारा की जोड़ी बनी राख जो सांवरिया मंडप्या वाला ओ मारी दोस्ती ने कहा या मेरा जो सांवरिया सेठ जी प्यारा अरे मंडप्या वाला सांवरिया सेठ जी प्यारा सबको भूख से चला जो कारोबार रोज के रोटी दे पवाड़ा ओ प्रभु माता रो मुकुट उतारो अरे काना का कुंडल खोलो जी अब ओडो मारा अंतरयामी जी नेड़ा मत नींद गुड़े आई जी अब ओडो मारा अंतरयामी जी सेता सेता में मारो सेठ तो सांवरियो रे अरे हल्का मैं नहीं लेऊं सांवरिया सेठ थारी माया ने अरे आजा आजा भगता ने तीज मारी के औकात है अरे सेता सेता में मारो सेठ तो सांवरियो है अरे माई बाप जी माने कर्ज लगावे गाड़ी में बिठावे जैसा गोद में बिठावे गाड़ी में बिठावे जैसा गोद में बिठावे कालियों का लूट हमारा तीवड़ा को फूट हमारी गाड़ी को डिलीवर अरे काया को गवाड़ हमारा पेट रोकाड़ हमारी गाड़ी को डिलीवर पूरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का ओ स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे रे तन का ओम जय जगदीश हरे
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी ओ स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मोरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो रे भरता ओम जय जगदीश हरे जय हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विधि मिला हो दयामय इस विधि मिला हो कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा तरस दिखाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो रे देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन मेरा जीवन सब कुछ है रे तेरा स्वामी सब कुछ है रे तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे जय हो पूर्ण ब्रह्म जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे माँ के आनंद होई जावे माँ के करे लक्ष्मी आवे माँ का पाप उतर जावे कहत शिवानंद स्वामी रटत उमानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय